श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है फागुन का महीना शुरू हो गया है और फागुन के महीने में जो सबसे ख़ास दिन होता है वो माना जाता है होली का दिन। फागुन महीने का होली का दिन बहुत ही ख़ास होता है और उससे पहले जो एक हफ़्ते पहले ये जो उपाय किए जाते हैं, जो होला अष्टमी के जो दिन होते हैं, इन दिनों में अगर आप कुछ ऐसे उपाय करते हैं तो आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आ जाती हैं। इस बार की जो होला अष्टक है ये 17 मार्च से शुरू होने जा रही है, जो कि 24 मार्च तक रहेगी। और होला अष्टक में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन से चीज़ें का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ एक गलती के कारण आपका घर तबाह हो सकता है। होला अष्टक में कौन से उपाय किस दिन करें और किस किस तरीके से करें और कब ये उपाय आपको करना है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपके घर में धन आए, आपका जीवन अच्छा हो, आपके घर में धन आना शुरू हो जाए और जिस कार्य में भी जाएं आपको सफलता ही प्राप्त हो, उसके लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम आपको ये उपाय बताएंगे। इस बार का जो होला अष्टक का दिन है वो 17 मार्च से शुरू हो रहा है और इन दिनों में सबसे पहले तो होली की तैयारी की जाती है। होला अष्टक में आपको ऐसे कार्य बिल्कुल भी भूल करके नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। और इन दिनों में आपको क्या कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। होली से पहले जो 8 दिन होते हैं उन दिनों को होला अष्टक दिन गिने जाते हैं। इसके पीछे की बहुत ही सुंदर एक कथा है जो महापुराण में वर्जित लिख है और उसके बारे में होला अष्टक के बारे में उसमें लिखा हुआ है। होला अष्टक का जो पहला दिन था, जब होला अष्टक का पहला दिन था और भगवान शिव जी अपनी समाधि में लीन थे और उस समय कामदेव शिव जी की जो साधना थी उनको भंग करने आए थे, उनको जगाने के लिए आए थे। और कामदेव का इतना ही था कि अगर भोलेनाथ जी जाग जाते हैं तो उनका विवाह मैया पार्वती माता से हो जाएगा, इसीलिए वो उनको जगा रहे थे। और जब भोलेनाथ जी का विवाह माता पार्वती से होता तब देवसेना कार्तिकेय जी का जन्म होता। कार्तिकेय जी का जन्म होता तब वो एक राक्षस का वध करते और सभी देवताओं को प्रसन्न करते, उनको बचा सकते। और जब कामदेव भगवान भोलेनाथ जी को उठाने के लिए आए, उनकी समाधि को भंग करने के लिए आए, उसके बाद उन्होंने भगवान शिव जी के ऊपर 5 बाण दागे। के बाद भगवान भोलेनाथ जी उठ करके जब खड़े हुए अपनी समाधि से जागे तो भगवान भोलेनाथ जी गुस्से में जागे और उनकी तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख खुलने से क्या हुआ कि जो कामदेव थे वहाँ के वहीं भस्म हो गए। ये होला अष्टक का पहला दिन था, तो इसी दिन कहा जाता है कि जितनी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो हावी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है होला अष्टमी से पहले, होला अष्टमी से जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी के सभी ग्रह उग्र भाव में होते हैं। पहले दिन यानी कि अष्टमी तिथि को चंद्रमा उग्र भाव में होते हैं। उसके बाद नौमी को सूर्य, दसवीं तिथि पर शनि, एकादशी पर शुक्र और द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी पर बुध, चतुर्दशी पर मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु उग्र स्थिति में रहते हैं। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार इस अवधि में किए गए मंगल कार्य पर इन ग्रहों का दुष्प्रभाव रहता है। इन दिनों में जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। अगर होला अष्टमी में किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से जुड़ी हुई जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता है। जैसे कोई छठी का प्रोग्राम हो गया, ये सब नहीं रोका जाता है। जन्म से लेकर के जो मांगलिक कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि होला अष्टक के समय में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो कार्य होते हैं वो भी कर सकते हैं। इस समय में शादी ब्याह के कार्य नहीं किए जाते हैं और यहाँ तक कि अगर शादी ब्याह के लिए आप जा भी रहे हैं तो रिश्ता पक्का नहीं किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि होला अष्टक के दिनों में आप कोई गृह प्रवेश के कार्य भी नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं करवा सकते हैं। आप ये जो कार्य हैं होली के बाद में ये कार्य आप कर सकते हैं, जो मंगल कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं।
क्योंकि जो होलाष्टक का दिन होते हैं ये बहुत ही नकारात्मक होते हैं, इसीलिए होली से पहले इन दिनों में होली की तैयारी शुरू की जाती है। इसीलिए कई जगह पर कभी लठमार होली, कभी कीचड़ वाली होली, 7 दिनों तक होली मनाई जाती है। हर जगह पर सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं, पर जो उत्तर भारत में होता है यहाँ पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। अब हमने ये बता दिया कि होलाष्टक में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो उनके लिए कौन से आपको उपाय करने हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ग्रहों की शांति के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं ये ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई मनोकामना या कोई इच्छा है वो होलाष्टक में पूरी हो जाए, तो उसके लिए ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। ये वाला जो उपाय है ये आपको होलाष्टक के किसी भी दिन में ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको चाहिए होंगी बेलपत्र। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आपको 25 बेलपत्र, अगर 30 साल है तो आपको 30 बेलपत्र। ध्यान रखिएगा जो बेलपत्र आप लेंगे वो कहीं से भी खंडित ना हो। उसके साथ ही आपको ले लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। उसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना होगा। इन तीनों चीज़ों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ जी के मंदिर शिवलिंग के पास। होलाष्टक के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले 1 लोटा जल आपको भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। उसके बाद आपने जितने भी बेलपत्र लिए हैं उन बेलपत्रों को ऊपर आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली जो पत्ती है उस पे आपको ओम बना देना है अपनी अनामिका उंगली से। लाल चंदन से आपको बना देना है और उसके बाद एक पत्ती पर आपको नमः का और एक पत्ती पर आपको शिवाय का अनामिका उंगली से लिख देना है। उसके बाद भोलेनाथ जी के ऊपर आपको शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र रख देना है और अपने दाहिने हाथ रख देना और अपनी मनोकामना आपको बोलनी है। जब आप बेलपत्र रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि जो डंडी होनी चाहिए वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। आप बेलपत्र रख देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना दाहिना हाथ शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र के ऊपर रख करके अपनी मनोकामना बोल देनी है। मनोकामना बोल करके आपको जो भी मन में इच्छा है वो भी बोल देना है। उसके बाद आपको अपने घर वापस चले आना है। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे, कोई भी नकारात्मक चीज़ आपके घर में ना आए। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको हल्दी की गांठ पीस लेनी है और उसके बाद उसका पाउडर बना लेना है। के साथ आपको थोड़े से लेने होंगे चावल, और चावल अक्षत के रूप में लेने हैं, वो कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा आपको 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की भी लेनी होगी। के बाद उस हल्दी का आपको चंदन बना लेना है और उस चंदन से आपको अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बना देना है। बाद स्वास्तिक का निर्माण करके जो आपने चावल लिए हैं वो चावल आपको यहाँ पर लगा देना है। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। जी ने अपनी कथा में ये उपाय बताए हैं, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए।